अस्सलाम वालेकुम। डिप्रेस मत हो, डिप्रेस कभी भी मत हो, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ आएँ और 2 रकात नमाज अदा करें। एक रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी मुश्किल में होते तो वो नमाज की तरफ आते, नमाज अदा करते। और जब भी उन्हें किसी चीज़ पर तवज्जो चाहिए होती थी, जब भी उन्हें किसी चीज़ पर कंसर्न करना होता था, कोई डिसीजन लेना होता था, तो वो नमाज अदा करते थे, क्योंकि नमाज आपकी मदद करती है। आप अल्लाह के करीब हो जाते हो, आप अल्लाह से दुआ करते हो और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम सबको तमाम को टेस्ट करता हूँ, तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ। अल्लाह आपको आजमाता है किसी भी लॉस से। हमेशा आप जीतते नहीं हो, हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं होता, कभी वो आपको हरा कर भी आपकी आजमाइश लेता है। जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हो तो कुछ उनमें से आपके लिए प्रॉफिट का बायस बनती हैं, आप पर ब्लेसिंग्स होती हैं, वो आपको फ़ायदेमंद साबित होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं, आपकी वो आजमाइश होती हैं। मिसाल के तौर पर आप एक कार लेते हैं, एक कार, वही कार आपको 10 साल बाद भी नहीं नज़र आएगी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप एक कार ख़रीदते हैं तो वो 1 साल में ही बहुत ज़्यादा पुरानी लगने लगती है, वो बिल्कुल कबाड़ खाने की तरह हो जाती है। कहीं से डैमेज हो जाती है, कहीं से वो टूट जाती है। कभी ऐसा वक्त भी होता है कि आप मुश्किल में होते हो, आप बेबाक नहीं रहते, आप अल्लाह ताला की नेमतें ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता। तो आपको ज़रूरत होती है कि आप मूव ऑन करें, आप मूव ऑन करें, अल्लाह ताला की तरफ बढ़ें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और कोशिश जारी रखें किसी चीज़ के मुतल्लिक जो आप कर रहे हों। ऐसा नहीं होता कि आप किस ज़मीन पर अपने आप को पटकना शुरू कर दें और डिप्रेशन का शिकार हो जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में करें। ये मैटर नहीं करता कि आप किस हाल में, सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जब आखिरत का दिन होगा, जजमेंट का दिन होगा, तो उस दिन एक ऐसा भी गिरोह होगा कि जो जन्नत में दाखिल होगा, किस वजह से कि वो दुनिया में सब्र करते रहे। दुनिया में सब्र करने वाले उस रोज़ जन्नत में दाखिल होंगे। जब आप पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की वजह से भी आपको जन्नत मिलती है। लेकिन वो मुश्किलों का सामना करता है, वो मुश्किलों में जब होता है तो अल्लाह ताला का फिर भी शुक्र अदा करता है, वो फिर भी अल्लाह ताला के सामने झुकता है, नमाज अदा करता है, तो उनको जन्नत मिलेगी। कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने उनको दुनिया में मुश्किलें दी, मुसीबतें दी, उनकी आजमाइश की। यह आजमाइश होती है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन वो फिर भी साबित कदम रहे, तो उनके लिए भी जन्नत होगी। अपने आप को उनसे मत जोड़ें, उनसे मत अपना मुकाबला करें जो आपसे ऊंचे हैं। आप उनको देखें जो आपसे वर्स हैं, आपसे नीचे हैं, और जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं, आप उनको देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप कहाँ पर हैं। तो जब आपको लगता है कि आप मुश्किल में हैं, तो आपको मदद करने वाला भी अल्लाह होता है, और आप अल्लाह ताला से ही मदद मांगें, उसको ही अल्हम्दुलिल्लाह कहें।